हेलो एवरीवन। आज की डेट है 21 फरवरी 2023 और आज मॉर्निंग में क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है। ये सेशन हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जो कि आपको रिटन में करना था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम 4 नंबर वाले प्रश्नों को हल करने का देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके के आंसर होंगे और क्या उसका सही उत्तर होगा। तो जिन दोस्तों ने पेपर किया है वो यहाँ से आपके आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट थे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 22 से। और किन्हीं 5 को करना है, केवल 5 को ही करना है। इसमें आपके 6 दिए गए होंगे, काका गागा गा और चा। ठीक है, तो इनमें से केवल आपको 5 करने थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं? रेल पटरियाँ कैसी होती हैं? आपकी समांतर होती हैं। कैसी? समांतर होंगी। और अगर समांतर होती हैं तो आपको यही कंडीशन चेक करना है कि क्या ये हमारे समीकरण समांतर रेखा को निरूपित करेंगे या नहीं करेंगे। तो समांतर रेखा को निरूपित करने का कंडीशन क्या है? समांतर रेखाएं आपको किन किन स्थितियों में मिलती हैं? तो यहाँ पर आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 का कंडीशन अगर मैच किया तो हमारा ये समांतर रेखा को निरूपित करेगा। ओके, चेक करते हैं। 1/2, यहाँ पर x का गुणांक आप मैच कराएंगे यहाँ से x वाले, तो ये 1/A2 हो जाएगा। B1/B2 के लिए y का गुणांक मैच कराइए, y का गुणांक हो जाएगा 2/4। ओके, c का गुणांक मैच कराएं, -4/-12। ओके, तो ये 2 1 2, ये 1/2 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल, 4 3 12। तो ये आपका 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, ये हमारे रेल की पटरियों को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि दोनों समीकरण रेल की पटरियों को निरूपित करती है। ओके, अब क्या करना है? इसको ज्यामितीय विधि से व्यक्त करना है, यानी इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच के इसको हल करना है कि क्या वही उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू -2y प्लस 4। इसके दो बिंदु हम लोग निकालेंगे, दो निर्देशांक का बात करेंगे, x और y। अगर आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का मान क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करिए, y पर 0 रखेंगे तो 0 × 2 0 और ये बचेगा सिर्फ 4। ओके, y का वैल्यू 1 पुट करिए तो x का वैल्यू आएगा 2। ओके, तो ये हमारे दो निर्देशांक हो जाएंगे। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इसको तो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके भी दो हल निकालेंगे। दो हल निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको डब्बा बना लीजिए ऐसे, x और y। x अब इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लीजिए। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -2y प्लस 6। ओके, ये उधर चले जाएंगे तो ये बनेगा आपका, तो x y को यहाँ पर 0 करेंगे तो x मिलेगा 6। क्लियर? और y को अगर 1 पुट किया तो x कितना मिलेगा? 4। ओके, अब इन बिंदुओं का हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए आप क्या करना है? आपको x y ऐसे दो लाइन खींच लेना है। ओके, तो ये हमारी हो गई x एक्सिस, ये x डैश हो जाएगा और ये y और इधर y डैश। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पर आप बिंदु दिखाइए। पहला यहाँ पर इस वाले को प्लॉट कर लेते हैं, पहली वाली लाइन को। यहाँ पॉइंट मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4। इधर 1 2 3। माइनस में कोई है ही नहीं, तो माइनस में कोई नहीं है
तो माइनस वाले को प्लाट नहीं करना है। ओके, या तो बना लीजिए एक एक, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, अब पॉइंट्स को प्लाट करते हैं। पहला पॉइंट है 4,0, एक्स में 4 जाना है, वाई में 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 4,0। ओके, दूसरा पॉइंट है एक्स में 2 चलना है और वाई में 1 आना है, वाई में 1, एक्स में 2, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 2,1। दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करिए इनको, ये हमारा लाइन हो जाएगा। और ये किस समीकरण का लाइन है, x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब दूसरा वाला ग्राफ प्लाट कर लेते हैं, इस वाले को, इसको भी प्लाट करते हैं। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट बनेगा 4,1। इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करिए। तो ये इस तरीके से जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा किस समीकरण का है, ये 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 इस समीकरण का है। ओके, तो यहाँ देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों के दोनों लाइन जो खींचे गए हैं, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसीलिए ये वाला हमारा हो जाएगा इसका ग्राफीय निरूपण। तो जो आपका सवाल है कि इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए, ये आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इतना करने पे आपको 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। जिन दोस्तों के ये बिल्कुल सही गए हैं वो बिल्कुल कमेंट करेंगे हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, इसमें आपको दिया गया है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। आय का अनुपात क्या है, आय का अनुपात ये दिया है 9:7। ओके, खर्च का अनुपात क्या है, खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात है 4:3। ओके, बचत क्या है, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2,000 रुपये बचा लेता है, बचत है आपका 2,000 रुपीज, बचत कितना है 2,000। ओके, तो उनकी मासिक आय हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो अनुपात दिया है ये आप ले सकते हैं 9x/7x, और ये जो खर्च है, खर्च के अनुपात को आप लिख सकते हैं 4y/3y। ओके, तो अब प्रश्न के अनुसार हम क्या बना सकते हैं इसको, प्रश्नानुसार क्या बना सकते हैं कि 9x रुपये अगर वो कमा रहा है, उसकी आय है 9x। ओके, खर्च कितना कर रहा है 4y, और बचा कितना रहा है 2,000। तो आय में से खर्च को माइनस करेंगे 2,000 आ जाएगा, और दूसरा 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000। ओके, ये दोनों हमारे समीकरण होंगे। तो समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है, और हल करके जो आंसर आएगा x और y का, उसके अनुसार हम उसका मासिक आय बता सकते हैं। ओके, तो हमें सिर्फ x का मान निकालना है, क्योंकि मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय में हम लोग x की तुलना से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि आय को मान लीजिए, आय आपका क्या है, आय x है, और खर्च जो है ये y के अनुपात में कर रहे हैं। ओके, और इनके अनुसार हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा आपको, y को एलिमिनेट करते हैं, किसको एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, दोनों के गुणांक से अदला बदली करके गुणा कर दीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 9×27x माइनस 12y इक्वल टू 6,000। ओके, और दूसरा हो जाएगा 4×7=28x माइनस 12y इक्वल टू 8,000। ओके, अब दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ -x बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू -2,000। तो x इक्वल टू हो जाएगा
2000। ओके, अब क्या करेंगे, आमदनी निकालेंगे, आय निकालेंगे, मासिक आय, आय है ना। तो मान लीजिए दोनों मित्र में 2 व्यक्ति हैं, तो एक का आय कितना है 9x, तो 9x वाले का आय कितना हो जाएगा 9 इंटू 2000 यानी कि 18,000 रुपीज़। ओके, और दूसरे का आय कितना है 7x, 7x है, तो 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। ओके, ये दूसरे व्यक्ति का, ये पहले व्यक्ति का आय है, ये जो है ये आय किसका है, ये पहला व्यक्ति है और ये हमारा दूसरा व्यक्ति है। ओके, तो जिन दोस्तों के आंसर आपके 18,000 और 14,000 आए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गा आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर शीर्ष ले लीजिए 3,2, दूसरा शीर्ष -2, -3 और एक शीर्ष है 2,3। अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो ये पाइथागोरस के नियम का पालन करेंगे। समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने पर क्या करेंगे, ये पाइथागोरस का पालन करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस क्या कहता है, अगर हम यहाँ पर नाम लिख दें ए, बी और सी, तो पाइथागोरस के अनुसार आपका होगा, तो पाइथागोरस क्या कह रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो हम एक एक करके सारी भुजाओं का स्क्वायर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस नियम पर आधारित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस नियम को पालन कर दिया तो वो हमारा समकोण त्रिभुज का शीर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप निकालते हैं ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एक्स का माइनस कर लेंगे यानी 3 - 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि 2 मात्रक आ जाएगा। कितना, 2 मात्रक आ जाएगा ए सी स्क्वायर। देखिए जो दूरी का फार्मूला होता है वो दूरी का फार्मूला आपका क्या कहता है, अंडर रूट लिखता है। ठीक है, ये अंडर रूट लिखता है, लेकिन हमें अंडर रूट अगर यहाँ से हटाएंगे तो इधर वाले का वर्ग आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी वर्ग लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग वर्गमूल का चिन्ह यहाँ नहीं लगा रहे। ओके, तो ये आपका हो गया ए सी का स्क्वायर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम लोग किसका, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी कहाँ पर है, ये वाली लाइन है ए बी, तो ए बी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 + 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएंगे आपके क्या आ जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 + 25, ये हो जाएगा 50 मात्रक। ओके, नेक्स्ट बी सी स्क्वायर हमें निकालना है। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर आप निकालिए तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर और यहाँ से ये आपको आ जाएगा 16 + 36 और दोनों ऐड करेंगे तो 30 10 40 10 50 2 52 52 मात्रक। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक 3 दूरियाँ आई हैं आपकी, क्या आई हैं 3 दूरियाँ आया है। एक दूरी है आपका 2 मात्रक, एक दूरी क्या है 2 मात्रक है और एक 50 मात्रक है और एक 52 मात्रक है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम दूरियों को जोड़ें तो 50 + 2 = 52 मात्रक हो जा रहा है। तो यानी ये आपका पाइथागोरस के नियम पर फिट हो रहा है। अब अगर पाइथागोरस के नियम पर फिट हो रहा है तो यहाँ पर हम नामकरण जो शुरुआत में लिए हैं उस नामकरण को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये शीर्ष का कोई पता नहीं है ना कि कौन सी बिंदु का शीर्ष है, तो हम नाम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। नाम को कैसे चेंज करेंगे कि ये आपका हो क्या रहा है 2 मात्रक, 2 मात्रक आपका कौन हो रहा है 2 मात्रक आ रहा है ए सी ना, तो आप ए सी जो है ये निर्देशांक थोड़ा सा बदल लीजिए।
ओके। तो ए सी आप यहाँ रखिए, ए सी जो है यहाँ कर लीजिए, और ए सी है आपका, ए बी आया है 50 मात्रक, ए बी 50 मात्रक, तो ए बी इसको रखिए, ये ए बी और सी ये हो गया। अब ये किसके किसके बीच में था, यहाँ पे तो हमने पॉइंट्स चेंज कर दिए हैं। ओके, तो ए सी आपका है, नाम में आप बी सी यहाँ करिए, ए यहाँ करिए। ओके, ये बी सी करिए और यहाँ ए करिए। ओके, और बी सी में आपको यहाँ पर एक बिंदु रखना पड़ेगा, -2 -3, एक निर्देशांक यहाँ रखिए, एक निर्देशांक आप यहाँ पर 2,3 रखिए और यहाँ पर रखिए 3,2। ओके, तो ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे। और इस दृष्टिकोण से जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस आपका बदलेगा, और पाइथागोरस में हो क्या जाएगा, ये पाइथागोरस को आप अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, और इस हिसाब से हम बात करेंगे कि बी सी स्क्वायर यानी 52 मात्रक, बी सी स्क्वायर कितना हो गया 52 मात्रक, 52 मात्रक बी सी स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी कितना है आपका, ए बी है 50 मात्रक, ए बी स्क्वायर कितना है 50 मात्रक, और फिर प्लस में ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर कितना है 2 मात्रक। ठीक है, तो तब ये हमारे पूरे किसके आएंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष आएंगे। तो इसका आंसर होगा, सिद्ध करना था तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्र है, यहाँ क्या दे रखा है आपको कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। इनको थोड़ा सा आगे पीछे अगर हम कर लें तो ओ ए बटे ओ सी किया जाए, ओ ए बटे ओ सी, और ये हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी। ओके, तो ये बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया ए, ओ ए ये वाली भुजा, और बटे में ओ सी ये वाली भुजा हो रही है, और दूसरी ओ डी बटे में ओ बी। ओके, ओ डी बटे ओ बी ये भुजा हो रहा है। और इनके बीच का कोण देखिए आपको, यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। तो दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें, त्रिभुज ए ओ डी ये समरूप हो जाएगा आपका सी ओ बी के। क्लियर, ओके। तो ये हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और कौन से क्राइटेरिया से होंगे, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से ये हमारा दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है तो आप इसके प्रत्येक कोण को बराबर दिखा सकते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, और कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ें हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये हमारा हैंस प्रूफ्ड हो चुका है, और इतना करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, तो भूमि के एक बिंदु P है, एक बिंदु P ले लीजिए भूमि पर, यहाँ से एक कोई 10 मीटर ऊंचा भवन है, उस भवन का मान लीजिए ये आपका भवन है, ये क्या हो गया, भवन हो गया, और इसका ऊंचाई कितना है 10 मीटर। इसका उन्नयन कोण आपको बता रखा है, कितना उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भवन के शिखर, ये मान लीजिए भवन था आपका, ठीक है, ये आपका भवन हो गया, और इसके शिखर पर क्या है, एक ध्वज है, यहाँ पर एक झंडा हो गया आपका, ये आपका ध्वज हो गया। ओके, और ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी इसी P बिंदु से ही ये कोण का उन्नयन कोण आपका कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, तो ध्वज की लंबाई
तथा बिंदु P की भवन से दूरी बताना है। ओके, तो आपको ये दूरी बताना है। ये दूरी मान लीजिए x है, ध्वज की लंबाई कितनी है, ये मान लीजिए x है, और इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु के बीच का दूरी मान लीजिए y है। तो ये दोनों दूरियां आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या कर लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए, ये आप पहले लगाएंगे tan 45। क्या लगाएंगे? tan 45 अगर हम लगाते हैं तो P बिंदु ये हो गया, इसको मान लीजिए B बिंदु है, ये A बिंदु है और ये C बिंदु है। तो tan 45 जब आप लगाएंगे तो कौन से त्रिभुज में लगाएंगे? त्रिभुज आपका कौन सा होगा? PBC में, PBC। ओके, PBC वाले में tan 45 जब आप लगाएंगे तो कहाँ पर क्या आएगा? tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? ये CB बटे PB। ओके, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा CB अपान PB, और यहाँ से PB और CB आपके बराबर आ जाएंगे। और PB आपका है कितना? Y। PB कितना है? Y है। और CB कितना है? CB जो है x प्लस 10 मीटर है। क्लियर? तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज PBA। त्रिभुज PBA में tan 30 लगाइए, tan 30 लगाएंगे तो tan 30 हो जाएगा AB अपान PB, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, और AB आपको दिया है, AB कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर, और PB कितना है? Y। तो यहाँ से Y इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। ओके, तो ये आपका P बिंदु से बिल्डिंग का दूरी हो जाएगा। बिंदु P से भवन तक की दूरी, भवन तक की दूरी, ये आपका एक आंसर यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब दूसरा आंसर x निकालना है। तो y इक्वल टू आपका आया है 10√3 इज इक्वल टू x प्लस 10। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा x का दूरी। ओके, यानी झंडे की लंबाई आपकी ये हो गई, झंडे की लंबाई। ओके, अब आंसर आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर चाहे तो √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर लीजिए और इसको और सॉल्व कर दीजिए। तो 10 ब्रैकेट में 1.73 माइनस 1, ये आपका x बन रहा है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 0.73 हो जाएगा, और सॉल्व करने पे आ जाएगा 7.3 मीटर। ओके, तो ये x की लंबाई हो जाएगी, यानी झंडे की लंबाई। ओके, तो ये रहा हमारा त्रिकोणमिति पे आधारित जो क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, तो 4 नंबर वाले में ये आपका आखिरी प्रश्न है, जो कि कहाँ पर किससे आधारित है? सांख्यिकी का प्रश्न है। प्रश्न में क्या दे रखा है आपको? माध्यक दिया है 525। ओके, और बारंबारताओं का योगफल 100 है, यानी इसको पूरा जोड़ने पे आपको क्या मिला होगा? 100। ये बारंबारता, ये पूरा जोड़ने पे 100 मिला है। तो x और y का मान बताना है। माध्यिका बराबर, यानी माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक ये बराबर होता क्या है आपका? L प्लस n/2 माइनस CF पान F इंटू H। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, अब इस जो यहाँ पर हमारा टेबल दिया है, इस टेबल को थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब क्या हुआ? इसका CF लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CF लिखते हैं। तो CF लिखा जाए, तो यहीं बीच में हम बना दे रहे हैं आपके लिए CF। ठीक है, यहाँ पर बीच में हम यहाँ CF बना दे रहे हैं। ये हमारा कॉलम हो जा रहा है CF का। ठीक है, ये हो जाए CF का। अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज़। पहला तो 2 ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 2 + 5 7, 7 + x, 7 + x आ जाएगा। उसके बाद में 12 और ऐड करेंगे, यानी 19 + x हो गया। 19 में 17 ऐड कर लेंगे, तो 19 + 17 9 7 16, यानी 36 + x हो गया। उसके बाद 20 और ऐड करेंगे तो ये 56 + x हो जाएगा। फिर y ऐड करेंगे तो 56 + x + y हो गया, और 9 और ऐड करेंगे तो 9 6 15, यानी 65 + x + y हो जाएगा। 7 और ऐड करिए तो 65 + 7, यानी 7 5 12, 72 + x +
वाई और 4 और ऐड कर देंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये हमारा पूरा सी एफ का टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा का सारा ऐड करने पे आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो ये इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 24। कितना आ गया, 24। ओके, क्लियर। अब आपको देखिए क्या दिया है, माध्यक कितना दिया है, 525। 525 किसके अंदर आएगा, 500 से 600 के बीच में ही 525 आएगा। तो ये वाला वर्ग अंतराल हम लोग मार्क कर लेंगे। क्या करेंगे, जो 500 से 600 का बीच का दिया है 525, 525 में आपका कौन सा आएगा, 525 में कहाँ आएगा, 500 से 600 के बीच का जो वर्ग अंतराल है, इसी वर्ग अंतराल के अंदर ही आपका पूरा का पूरा डाटा आएगा, इसी के बीच का होगा। तो इसको मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग हो गया आपका। तो लोअर लिमिट आपका आ जाएगा 500, लोअर लिमिट कितना, 500। n/2, n/2 का मतलब कितना हो गया, 100 है, 100/2 यानी कि 50। ओके, सी एफ क्या होगा, सी एफ इस क्लास से पहले की वैल्यू। ओके, तो 20 से पहले का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 प्लस एक्स। ओके, एफ का वैल्यू की बात करें तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 20, और एच का अगर बात करें तो 500 से 600 के बीच में जो गैप है वो हमारा क्लास साइज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 100। ओके, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। माध्यिका दे रखा है 525, 525 इक्वल टू एल यानी कि 500, फिर प्लस n/2, n/2 का मतलब हो गया 50, माइनस सी एफ करेंगे, सी एफ को माइनस करिए, -36 माइनस एक्स अपान एफ इक्वल टू यानी 20, और एच का वैल्यू 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर इसको माइनस करेंगे तो ये 25 इज इक्वल टू हो जाएगा, 50 में से 36 गया तो ये बचेगा 14 माइनस एक्स बटे 20 गुणे 100, 20 25 100, 5 25 25 यानी 5 इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस एक्स। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ओके, अब इस x के मान को यहाँ पर पुट कर दीजिए x प्लस वाई में। x प्लस वाई आपको दे रखा है 24 और x का वैल्यू कितना आया है 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24। ओके, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। ओके, तो ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, x का वैल्यू आपको 9 आ चुका है और y का वैल्यू हो जाएगा 15, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे x और y के। तो जिन लोगों के आंसर्स ये मैच किए हैं वो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं किसका किसका आंसर करेक्ट गया है। ओके, और कौन कितना नंबर ऑब्टेन कर रहा है। ये पूरा 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। आपको इस 6 क्वेश्चन है, 6 में से केवल 5 ही आपको करने थे, तो कोई 5 आप उन बड़ी आसानी से करके बता सकते थे। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करें, जिससे वो जल्द से जल्द अपने आंसर्स को कंफर्म करके अपना मार्क्स सुनिश्चित करें कि कितना नंबर वो बोर्ड में पाने वाले हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 6 मार्क्स वाली। ओके, तो देखना ना भूलें। धन्यवाद।